इस चैप्टर में जो कि हमारा क्लास 6 के पॉलिटिकल एनसीईआरटी की जो बुक है चैप्टर 4, इसमें हम क्या करेंगे तो जो चैप्टर 4 है कि एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसको डिस्कस करेंगे। यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, यानी कि एक जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके जो प्रमुख तत्व है हम उसको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो भी जो प्रमुख तत्व है किसके, तो लोकतांत्रिक सरकार के, वो क्या है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और क्या देखेंगे कि किस तरीके से पीपल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उस कंट्री में क्या है, तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या जो भी संघर्ष होता है वो किस तरीके से उसका रिसोल्यूशन, यानी कि उस संघर्ष का समाधान निकाला जाता है। और इक्वालिटी और जस्टिस किस तरीके से लोकतांत्रिक सरकार के बीच में बनाए रखती है। तो हम इसको इस चैप्टर में क्या करेंगे, तो जानने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में जो हम इसको डिस्कस करेंगे तो इसमें क्या होगा, हम एक जो माया की स्टोरी है उसके संदर्भ में हम समझेंगे कि आखिर किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी जो इक्वालिटी जस्टिस के लिए हम किस तरीके से सॉल्यूशन उसका निकालते हैं। और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किस तरीके का पार्टिसिपेट यानी भागीदारी पीपल को देखने को मिलता है। जैसे कि ये हमारी कंट्री है भारत है, उसी से यहाँ से दिखाया गया कि ये साउथ अफ्रीका, तो हम इसी के बेस पे हम इस चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की, जो साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कई प्रजातियां के लोग रहते हैं। वहाँ पे जो है वहाँ कास्ट सिस्टम ना देख करके हमें कौन सा सिस्टम देखने को मिलता है, तो जो रंग भेद वाली जो और सिस्टम है हमें वो देखने को मिलता है। यानी कि जो कलर स्किन की जो कलर के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, तो वहाँ पे क्या है, मैनी डिफरेंसेस ऑफ कलर स्किन के पीपल रहते हैं, जहाँ पे उनके साथ उनके कलर के अकॉर्डिंग क्या किया जाता था, तो भेदभाव किया जाता था। कब, तब जब कि जो हमारा साउथ अफ्रीका यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका है वो जब ब्रिटिश के कॉलोनियल यानी कि जब उसका गुलाम था। तो साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे क्या है, मैनी डिफरेंसेस ऑफ स्किन कलर के लोग वहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कि सफ़ेद यानी कि गोरे रंग यानी कि वाइट पीपल हो गए, फिर ब्राउन पीपल। जैसे कि हम इंडियंस का कलर क्या होता है, एक ब्राउनिश कलर में रहता है यानी कि हल्का ब्लैक। फिर हमें काले लोग वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आगे इसमें अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है किसकी, तो माया नाम की गर्ल्स की एक स्टोरी दी गई है जो क्या है, एक 11 यानी कि 11 साल की एक लड़की है जो अपनी माँ की साफ सफाई में कहीं हाथ बटा रही होती है, जो कि कहाँ, तो साउथ अफ्रीका का एक जोहान्स वर्ग के एक शहर में रहती है। जोहान्स वर्ग शहर में रहती है। वो क्या करती है, तो एक दिन अपनी माँ की साफ सफाई में क्या कर रही होती है, तो हेल्प कर रही होती है। तभी साफ सफाई करते हुए उसको एक बॉक्स मिलता है, स्क्रैप बुक मिलता है, जिसमें क्या है, बहुत सारे पिक्चर्स और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स की कटिंग उसमें वो देखने को मिलता है। उसे जब वो उसमें उठाते हैं तो उसमें एक उसे यंग स्कूल बॉय की पिक्चर मिलती है, और जो कि करीबन 15 साल का रहता है। वह अपनी माँ से पूछती है कि ये बॉय कौन है, तो उसकी माँ बोलती है कि यह बॉय का नाम क्या है, हेक्टर। इस बॉय का नाम हेक्टर पीटरसन है। इस बॉय का नाम क्या बताया था, हेक्टर पीटरसन। फिर वो पूछता है कि इस बॉय, उसकी माँ बताती है कि जो इस बॉय की जो डेथ है वो कैसे हुई थी, अनफॉर्चुनेट जो गलती से एक गोली यानी कि इसकी जो मौत हुई थी वो कैसे हुई थी, तो गोली से लगने से हो गई थी। तो माया को जब माया ये चीज़ सुनती है तो उसे ये चीज़ बड़ा ही अटपटा लगता है। मान उसे समझाते हुए कहती है कि जब दक्षिण अफ्रीका है पहले रंग भेद के कानून पे क्या होती थी, तो शासित होती थी। रंग भेद का मतलब था कि जो स्किन का कलर होता था तो उसके बेस पे क्या होता था कि वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में जो है डिवीज़न क्या है, अलग अलग कर रखे थे। तो ये सब चीज़ देख करके जो माया है ये माया को बड़ा ही अटपटा लगता है। क्यों? क्योंकि माया जब ये फोटो देख रही होती है तो उस टाइम जो रहता है वो साउथ अफ्रीका एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहता है, और उसकी माँ जब जो स्टोरी बता रही होती है वो उस टाइम की बता रही होती है जब कि साउथ अफ्रीका जो है हमारा मतलब जो दक्षिण अफ्रीका वो क्या रहता है, एक कॉलोनियल यानी कि एक गुलाम कंट्री रहता है। फिर जो माया की माँ की आवाज़ से बड़ी ही गुस्सा
थी, यानी कि जो माया अपने क्वेश्चंस पूछ रही थी अपने माँ से, तो उसके क्वेश्चंस को सुन करके जो माया की माँ है वो क्या है, बड़ी इरिटेट फील हो रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो समय बीत गया है उसे दोबारा से याद किया जाए। लेकिन उसके बाद भी क्या है, माया की जो माँ है माया के सारे सवालों का जवाब देती है। तो माया की जो माँ होती है वो बोलती है कि जो हमारी कंट्री है, जो रंग भेद की जो वो रंग भेद के कानून के आधार पर जो विभाजित थी, उसके वजह से क्या होता था कि जितने भी जो वाइट पीपल होते थे वो उनके जो जितने भी वाइट पीपल होते थे उनके लिए क्या था कि हर एक चीज क्या कानून के हिसाब से क्या था, तो हर चीज बटा हुआ रहता था। माया की माँ आगे बताती है, जब श्वेत लोग जो भी गाड़ियां मतलब जो माया की माँ है वो उसमें बताती है कि जो कलर डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे, यानी कि वहाँ पे जो रंग भेद की जो नीति थी जिसमें क्या है कलर स्किन के बेस पर क्या था, तो वहाँ के लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, यानी कि अगर कोई श्वेत पीपल है यानी कि जो सफ़ेद जो गोरे लोग हैं उनको अच्छी खासी फैसिलिटीज़ दी जाती थी। जो ब्लैक पीपल और जो ब्राउन स्किन्स पीपल हुआ करते थे उनको क्या करते थे, अलग तरीके के फैसिलिटी दी जाती थी। वहाँ पे इस रंग भेद के कानून के आधार पर यह भी कहा गया था कि कोई भी जो वाइट पीपल है वो ब्लैक पर्सन से या ब्लैक स्किन पर्सन से हो या फिर जो ब्राउनिश स्किन पर्सन है उससे क्या कर सकता है, रिलेशनशिप नहीं बना सकता, ना फ्रेंडशिप कर सकता है, ना किसी भी कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी ताल्लुक उससे नहीं रख सकता है। इस तरीके से क्या है, जैसे जो ब्राउनिश पीपल है वो किसी ना गोरे लोगों से ना काले लोगों से कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते थे, मतलब रिलेशन बनाने कलर के आधार पे वहाँ पे क्या था, तो रिलेशन बनाना वर्जित यानी बैन कर रखा था। जब ये सब चीज़ें माया की माँ माया को बताते तो उसे ये सब चीज़ें सुनने में बड़ा ही क्या लगता है, तो अटपटा लगता है। तो माया की माँ बताती है कि कलर के बेस पे वहाँ पे क्या था, सारी जो फैसिलिटीज़ थी वो सारी डिवाइडेड की गई थी। जैसे कि जो श्वेत लोग होते, ठीक है, उन्हें वोट देने का अधिकार होता था, जबकि जो ब्लैकिश स्किन के पीपल होते थे उन्हें कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं होता था। फिर उसी की माँ बताती है कि जो श्वेत लोग होते थे वो उनके लिए क्या था, तो हॉस्पिटल अलग हुआ करते थे, उनके लिए वैन्स अलग हुआ करते थे, यानी कि एम्बुलेंस क्या हुआ करते थे, उनके लिए अलग हुआ करते थे। तभी उसकी माँ बताती है कि हेक्टर यानी कि हेक्टर जो था वो क्या था, एक स्कूल बॉय था जो कि एक प्रोटेस्ट के लिए वो क्या होता है, तो अपने फ्रेंड के साथ वो एक प्रोटेस्ट के लिए निकलता है। तो जिसमें क्या है कि जो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट का जो मेन रीज़न था, जो हेक्टर ने क्या किया था, हेक्टर और उसके जो कुछ फ्रेंड्स थे उनके साथ मिलकर के वो प्रोटेस्ट करने गया था, इसलिए क्योंकि जो वहाँ पे जो लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी, ये कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी, तो अफगानिस यानी कि वहाँ के जो लोग जो वाइट पीपल की जो वाइट पीपल जो लोग लैंग्वेजेस जो वाइट पीपल के जो लोग लैंग्वेजेस यूज़ किया करते थे, तो उसी लैंग्वेजेस में वो वहाँ पे पढ़ाया जाता था। जबकि जो हेक्टर और उसके जो दोस्त थे वो इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करने निकले थे कि उन्हें कि वहाँ वाइट पीपल्स के लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उनकी जो लोकल लैंग्वेज है जो जुलू उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। उस टाइम जो साउथ अफ्रीका था वो ब्रिटिश कॉलोनियल था, यानी कि अंग्रेजों के गुलाम में था। तो इसके वजह से क्या है, तो उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए जो पुलिस ने क्या की थी, तो काफ़ी फायरिंग की थी, जिसमें से एक जो यानी कि एक गोली क्या है, तो वहाँ के हेक्टर यानी कि हेक्टर पीठ से मतलब हेक्टर को लग जाते, जिसके वजह से उसकी मौत 30 अगस्त यानी कि 30 अप्रैल 1976 को हो गई थी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो साउथ अफ्रीका है वो 1976 के टाइम पे भी क्या था, तो ब्रिटिश के गुलाम था, जबकि हमारा कंट्री 1947 में क्या हो गया था, तो ब्रिटिश के गुलाम से आज़ाद हो गया था। लेकिन जो साउथ अफ्रीका है वो कब आज़ाद हुआ था, तो 1994 में क्या हुआ था, तो ब्रिटिश के कॉलोनियल से उसने इंडिपेंडेंस प्राप्त किया था। तो इसलिए जो स्टोरी है वो कब की है, तो 1976 की। ये स्टोरी कौन बता रहा है, तो माया की माँ माया को बता रही है। फिर इस रंग भेद को मिटाने के लिए क्या है, साउथ अफ्रीका में कुछ नेशनल कांग्रेस यानी कि अफ्रीका नेशनल कांग्रेस ग्रुप कुछ पीपल ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया, जिसमें जो उनका जो मेन स्ट्रगल था वो क्या था, यानी कि ये जो रंग भेद की नीति है उसको किसी तरीके से क्या करना है, खत्म करके सबको एक समान लाना है। इसकी जो नेतृत्व करने का काम किया था, किसने किया था, तो नेल्सन मंडेला के द्वारा किया गया था। इन्हें कई बार क्या है, तो जेल में भी डालना
मतलब जो नेल्सन मंडेला थे उनको कई बार इस संघर्ष के लिए क्या है तो जेल में जाना पड़ा था। लेकिन फाइनली 1994 में क्या साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, जिसके जो प्रेसिडेंट कह सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो तो कौन थे, तो नेल्सन मंडेला पहले ऐसे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बने जो कि ब्लैक स्किन्स के पीपल थे। वहाँ का जो उन्होंने जो भी स्ट्रगल किया था वो किस चीज़ के लिए किया था कि जो डिफरेंसेस स्किन के जो कलर है यानी कि जो रंग भेद की जो नीति है उसको वहाँ पे ख़त्म कर सके और सबको क्या कर सके तो सबको एक इक्वालिटी दिया जा सके। अगर हम आगे देखें तो अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, किस तरीके से पीपल का एक पार्टिसिपेशन रहता है किसमें, तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चुनने में। हमने पिछले चैप्टर जो डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी क्या है, तो उसमें हमने देखा था कि जो डेमोक्रेसी होता है उसमें पीपल क्या करते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट क्या करते हैं तो पार्टिसिपेट करते हैं। डेमोक्रेसी को हमने जनता का शासन इसीलिए कहा था क्योंकि जो डेमोक्रेसी के थ्रू जो गवर्नमेंट चुनी जाती है वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो डायरेक्टली वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और इसमें क्या है तो जब पीपल क्या करते हैं तो वोट देती है अपनी गवर्नमेंट को, तो इस वोट के थ्रू क्या करते हैं तो पब्लिक क्या करते हैं तो पार्टिसिपेट करती है किसमें, तो अपने गवर्नमेंट को चुनने में और डेमोक्रेसी में। तो जो पीपल होते हैं तो एक तो वोट जब पीपल वोट देने जाती है अपने लीडर्स को और अपने लीडर्स को चुनती है तो वो तो डायरेक्ट क्या होता है उसमें पब्लिक का डायरेक्ट हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अदर वे में पार्टिसिपेटिंग हमें कैसे देखने को मिलता है, यानी कि हम अदर वे में कैसे कह सकते हैं कि जो पब्लिक है जब अपने लीडर्स को चुन लेती है उसके बाद और कौन से तरीके हैं जो कि पब्लिक पार्टिसिपेट करती है किसमें, तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि जो जनता के द्वारा जो सरकारें चुनी गई है, जो लीडर्स चुने गए हैं, तो उसमें किस तरीके से पीपल क्या है इन अदर वे में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर के जो कटिंग्स हैं यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है कि टेक एक्शन, यानी कि जो पब्लिक है वो अदर वे में क्या करती है, जो सरकार के साथ जो पार्टिसिपेट करती है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो अपनी भूमिका निभाती है, तो क्या है तो एक मीडिया के माध्यम से वो क्या करती है पार्टिसिपेट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई गई है उसमें क्या है एक राइटर ने अपने पर्सनल थॉट्स रखे और उसको एडिटर को दे दिया और एडिटर ने जब इसको अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट किया तो इससे क्या हो गया कि ये जो थॉट्स हैं यानी कि जो राइटर के जो थॉट्स हैं यानी राइटर की जो पर्सनल अपनी राय थी उससे क्या होगा तो सबको इस बारे पब्लिक हो या गवर्नमेंट उनको इन बात का एक मैसेज जाएगा कि हाँ इस टॉपिक पे भी एक्शन लिया जा सकता है, इस सब्जेक्ट पे भी एक डिसीजन लिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे सोहन पाल जो कि गुवाहाटी असम में रहते हैं तो उनके द्वारा एक छोटा सा आर्टिकल लिखा गया है कि उनके द्वारा ये कहा गया है कि आज के इस टाइम पे जो हमारा जो नेशनल एनिमल टाइगर है उनकी जो इलीगल तरीके से जो उनका शिकार किया जाता है उनके स्किन के लिए, तो उसकी वजह से वो क्या है आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर इसी तरीके से शिकार होता रहा हमारे नेशनल एनिमल का तो आज से आने वाले 10 साल में क्या होगा हमारी कंट्री में टाइगर की पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से घट जाएगी। तो जो उन्होंने ये अपनी एक टॉपिक पे उन्होंने जो एक आर्टिकल लिख के पब्लिश करवाया तो इससे क्या होगा जब गवर्नमेंट ये आर्टिकल देखेगी तो गवर्नमेंट इस चीज पे डिस्कस करेगी कि हाँ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं लॉ बना सकते हैं और एक डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरीके से हम टाइगर के शिकार को जो इलीगल शिकार किया जा रहा है तो हम उसे रोक सकते हैं। वहां भी यहीं पे एक दूसरा जो न्यूज़पेपर का कट दिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट से ये कहा जा रहा है कि जो भी फ्लूड से जो इन्फेक्टेड पीपल है यानी कि जो भी फ्लूड से यानी कि जो भी नेचुरल डिजास्टर से जो इफेक्टेड पीपल है उन सारे विक्टिम्स को क्या किया जाए, उन सारे विक्टिम्स के लिए एक राहत स्कीम चलाया जाए, यानी कि एक ऐसा स्कीम चलाया जाए यानी कि यह सरकार को एक हेल्प प्रोवाइड कराने की जरूरत है। तो इन दो आर्टिकल के मेथड से हमने ये समझा कि पीपल क्या है किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अदर वे में क्या कर सकता है तो पार्टिसिपेट करता है। तो गवर्नमेंट जो और दूसरा रीजन क्या है जब पब्लिक अपनी गवर्नमेंट को चुनती है यानी कि गवर्नमेंट कभी कुछ ऐसा डिसीजन ले लेती है जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में ना हो या पब्लिक क्या हो उस डिसीजन से खुश
ना हो। तो उस वजह से क्या होता है, तो पब्लिक क्या करती है, अपनी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका क्या करती है, तो क्रिटिसाइज करती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो गवर्नमेंट के यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल दिया गया है, अगर हम उसमें देखें कि किस तरीके से, अगर अगस्त 2005 में क्या है कि एक गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, तो बिजली का रेट है वो बढ़ा दिया जाता है। और जबकि आज के टाइम पे क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा हमारे लिए सोर्स बन गया जो हमारे सबसे ज्यादा नीडफुल यानी कि जरूरत की चीज बन गई है। तो इसके वजह से क्या है, तो पब्लिक ने अपनी गवर्नमेंट का क्या करना शुरू कर दिया, तो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जिसके क्रिटिसाइज करने के साथ साथ क्या है, पब्लिक ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके क्या किया, तो प्रोटेस्ट किया। तो फाइनली इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट को अपना डिसीजन दोबारा से बदलना पड़ा, और जो भी उसने इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल बढ़ाया था उसको, जो बिल का जो रेट बढ़ाया था उसको वापस से घटाना पड़ा। तो हम यहाँ पे एक इस तरीके से देख रहे हैं कि जो पब्लिक है वो अपनी गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करके भी क्या करती है, एक अदर वे में पार्टिसिपेट करती है। और क्या करती है पब्लिक, कैसे पार्टिसिपेट करती है, अगर गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन सही ना हो और पब्लिक उससे खुश ना हो तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट करके भी क्या कर सकती है, तो उसमें इनडायरेक्टली वे में पार्टिसिपेट करती है। और जब भी बात करें हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, एक फिक्स टाइम के लिए इलेक्टेड होके आती है। यानी कि हम बात करें अगर यूएसए में जो गवर्नमेंट चुनी जाती है वो 4 साल के लिए चुनी जाती है। जैसे ही उनका टेन्योर कंप्लीट होता है तो वो दोबारा से इलेक्शन वहां कराई जाती है। उसी तरीके से हमारी कंट्री में हर एक 5 साल में क्या होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, जिसमें हम अपने लिए प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। या सिर्फ लोकसभा नहीं, या किसी भी स्टेट में जब हम चीफ मिनिस्टर चुनते हैं तो क्या होता है, जैसे ही उनका 5 साल का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट होता है, हम दोबारा से वोट देने जाते हैं और अपने अकॉर्डिंग लीडर्स को चुनते हैं। अगर कोई लीडर दोबारा से जीत करके आता है तो वो क्या करता है, तो अपनी जो गवर्नमेंट है उसको वहां से कंटिन्यू करके रखता है। फिर जैसे ही उसका टाइम पीरियड दोबारा से कंप्लीट होगा तो दोबारा से इलेक्शन कराया जाएगा। अगर वो रीइलेक्ट यानी कि दोबारा से चुन के आता है तो वो क्या करेगा, अपने काम को, अपने गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखेगा। यदि अगर वो हार जाता है इलेक्शन और पब्लिक किसी और को चुनती है तो वहां पे उसे अपनी जो पोजीशन है वहां से उसे छोड़ करके जाना होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, तो डेमोक्रेसी में पीपल का जो पार्टिसिपेशन है वो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में देखने को मिलता है। फिर क्या है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है, देयर आर मेनी वेज द पीपल एक्सप्रेस, यानी कि जो पीपल है वो क्या करते हैं, जब गवर्नमेंट के साथ जो इनडायरेक्टली वे में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके पास क्या है, बहुत सारे ऐसे वेज हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिससे वो क्या करते हैं, अपने व्यूज को गवर्नमेंट के सामने एक्सप्रेस करते हैं, और गवर्नमेंट अपने व्यूज को एक्सप्रेस करके क्या करता है, पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम टीवी की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें, मैगजीन की बात करें, या डिबेट डिस्कशन जो होता है हम उसकी बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेता है तो अपने डिसीजन की जो बेनिफिशियरीज है, यानी कि जो बेनिफिट है वो क्या है, तो न्यूज़पेपर्स या मैगजीन या मीडिया के थ्रू क्या करते हैं, पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करता है। या गवर्नमेंट कोई भी जो न्यू कानून बनाती है उससे पब्लिक वो कानून किस तरीके से पब्लिक के इंटरेस्ट में है, तो वो न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, तो इनके माध्यम से क्या करती है, वो पब्लिक तक पहुंचाने की बात करती है। ठीक उसी प्रकार क्या करती है पब्लिक, जबकि पब्लिक चाहती है कि गवर्नमेंट का ध्यान अलग टॉपिक में, मतलब इस टॉपिक पे भी होना चाहिए, तो पब्लिक क्या करती है, टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या करते हैं, गवर्नमेंट के नाम पे एक आर्टिकल लिखती है। जैसा कि हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने जो एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि टेक एक्शन करके, यानी कि इस टॉपिक पे यदि एक्शन, इस मुद्दे पे यदि एक्शन नहीं लिया गया तो हमारी कंट्री में क्या होगा, तो टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो क्या होगा, तो घट जाएगा। तो उसी तरीके से क्या है, तो पब्लिक अपनी क्या करती है, एक आर्टिकल यानी कि जो मीडिया के थ्रू क्या करती है, अपनी जो व्यूज है, अपनी जो मन की बात होती है वो गवर्नमेंट के सामने रखती है। इसलिए कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट की जो सरकार हो, यानी कि जो डेमोक्रेसी की जो सरकार होती है वो क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसके, तो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव मानी जाती है। तो इस तरीके से क्या है, एक आदमी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन में, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात आती है। अब बात करते हैं कि कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि जो संघर्ष होता है वो किस तरीके से निपटाया जाता है हमारी कंट्री में। यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है
उनमें किस तरीके से किसी भी संघर्ष यानी कि जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट वाला जो टॉपिक होता है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जो कॉन्फ्लिक्ट के जो यानी कि जो संघर्ष की जो स्थिति होती है यानी कि जो संघर्ष की जो संघर्ष के लिए जो मेन मुद्दे होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ वो डिपेंड करते हैं हमारे कल्चर्स पे, रिलीजियस पे, रीजन्स पे, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सब ऐसे रीजन है जिसके वजह से हमें क्या होती है सोसाइटी में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। यदि हम कल्चर की बात करें तो जैसे जो हमारी कंट्री में क्या अलग अलग रिलीजन के लोग होने की वजह से क्या है वह अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरीके का उनका कल्चर होता है। इसके वजह से क्या है अलग अलग रिलीजन होने की वजह से उनके बीच में आपस में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अक्सर जैसे कि हम अभी भी अगर हम करंट के टाइम पे बात करें तो आज के टाइम पे जो हमारी कंट्री का जो माहौल है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति हमें देखने को मिलती है। किसमें जो अभी हमें संघर्ष देखने को मिल रहा है वो कल्चर मतलब रिलीजियस टू रिलीजियस देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से जो हम कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कोई भी जो संघर्ष है वो सिर्फ इन पे ही नहीं, अगर हम बात करें तो कंट्री टू कंट्री भी और स्टेट टू स्टेट भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। जब भी हम बात करें कि लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे एक कंट्री के जो इनर साइड होता है यानी कि एक देश के जो अंदरूनी जो संघर्ष होता है कॉन्फ्लिक्ट होता है हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कंट्री जो कॉन्फ्लिक्ट को जो रिजॉल्व करती है तो वो क्या करते हैं या तो बाय लॉ यानी कि जो उनके जिस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल या उसका प्रॉब्लम रिसोल्यूशन करने की कोशिश करती है। और दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट का रिसोल्यूशन करने के लिए पब्लिक कहाँ जाती है या अगर स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो कहाँ जाती है, तो वो कोर्ट जाकर के अपने कॉन्फ्लिक्ट का रिसोल्यूशन निकालती है। तो जो जितने भी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने का काम किसका है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का काम गवर्नमेंट का है। अब ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट उस जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको किस तरीके से सुलझाती है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बात करें तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जो कावेरी नदी का जो डिस्ट्रीब्यूट है वो क्या है दो स्टेट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का जो मुद्दा रहा है वो करीबन 30 सालों से चलता आ रहा है। तो ये जो कावेरी नदी का जो डिस्ट्रीब्यूट है वो जो 30 सालों से कंटिन्यू चलता आ रहा है तो वो हमें कौन से दो स्टेट के बीच में देखने को मिलता है, तो कर्नाटका और तमिलनाडु, इन दो राज्यों के बीच में हमें ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसका जो मेन मुद्दा है कॉन्फ्लिक्ट का मेन सोर्स ये है कि हमेशा वाटर डिस्ट्रीब्यूट के लिए जो दोनों राज्यों के बीच में हमें जो संघर्ष देखने को मिलता है वो सिर्फ इस मुद्दे पे रहता है कि कौन से राज्य को कितना पानी मिलना चाहिए। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत से एग्जांपल है कि जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट क्या है हमें हर एक स्टेट के साथ देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें हरियाणा पंजाब के साथ वाटर डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलेगा, फिर हमें महाराष्ट्र कर्नाटका के साथ डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलेगा, तमिलनाडु कर्नाटका के साथ हमें वाटर डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत से टॉपिक रीजन है जिसकी वजह से एक स्टेट का दूसरे स्टेट में क्या है कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। या अगर हम बात करें जैसे कि अगर हम रिलीजियस की बात करें तो रिलीजियस में भी हमें काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, तो ये इसका जो मेन काम है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना वो किसका है, तो हमारी गवर्नमेंट का है। यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ठीक है उसको क्या है तो बाय लॉ और बाय रूल्स के थ्रू क्या करना है सॉल्व करना है, और उस रूल को क्या करना है हर एक पीपल को मानना है, चाहे फिर वो पीपल हो या गवर्नमेंट हो, सबको वो लॉ जो है रूल्स और लॉ जो है वो क्या है दोनों को मानना पड़ेगा। और जो भी कॉन्फ्लिक्टेड है यानी कि जो भी संघर्ष है और जो भी डिफरेंसेस है उन सबको रिजॉल्व करना है किसके अकॉर्डिंग, जैसा जो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना है हर एक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जितने भी संघर्ष है उसको रिजॉल्व करना है। अब बात करें इक्वालिटी एंड जस्टिस। अगर इक्वालिटी एंड जस्टिस की बात करें तो इसमें क्या है, जो लोकतांत्रिक सरकार के जो मुख्य विचारों में से एक उसका न्याय और समानता के प्रति क्या है तो वचनबद्ध होना है। न्याय एवं जो समानता है उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि हम बात करें जैसे कि
जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकता है सबको यानी कि जो गवर्नमेंट है वो कभी भी किसी एक सोसाइटी के लिए यानी किसी एक रिलीजियस के लिए क्या कर सकते हैं उसमें अनइक्वल के रूप में वो काम नहीं कर सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा इसका डिस्क्रिमिनेशन मतलब वो डाइवर्सिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से हमारी कंट्री में क्या है तो जो डाइवर्सिटी वो हमें मतलब जो डाइवर्स उसमें जो हमें इनटचेबिलिटी की स्टोरी देखने को मिली थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थ्रू की स्टोरी से, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती है कि जिससे क्या हो कि मतलब एक रिलीजियस के लिए बेनिफिशियरीज हो यानी कि प्रॉफिट वाला हो और एक जो दूसरी कम्युनिटी है उसके लिए वो क्या हो मतलब उनके फेवर में ना हो। यानी कि गवर्नमेंट का जो मेजर काम है वो क्या करना है इक्वलिटी को प्रमोट करना है और जो भी वो डिसीजन ले वो दोनों के इक्वल के बराबर ले। यहाँ पे जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर जैसे कि आज हमारे देश में क्या है कि जो अनटचेबिलिटी है उसको क्या कर रखा है कानून यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बना करके उसको बैन कर रखा है, जिसके वजह से क्या है कि हमारी कंट्री में आज के टाइम पे जो छुआछूत है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। सरकार अक्सर क्या करती है इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए ऐसे काम करती है जिससे क्या हो हर एक रिलीजियस हर एक पर्सन को क्या हो एक इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराए जाए। जैसे कि हमारी कंट्री में क्या है हर एक पीपल को क्या है चाहे वो अपर कास्ट का हो या लो कास्ट का हो या किसी भी रिलीजियस का हो सबको एक फंडामेंटल राइट्स दे रखा है। इसका जो मेन मकसद है वो क्या है कि हमारी कंट्री में जो ये अनटचेबिलिटी है ये जो अनइक्वालिटी है वो क्या कर सके तो खत्म किया जा सके। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो किताब लिखी गई है और जो हमने उनकी स्टोरी जो पढ़ी है उनमें हमने यही देखा था कि किस तरीके से हमारी कंट्री ने काफी लंबा संघर्ष किया था किसको तो अनइक्वालिटी और जो अनटचेबिलिटी है उसको खत्म करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ देखें तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है अलग अलग स्कीम्स क्या कर रखा है बना रखी है किसके लिए गर्ल्स के लिए। जैसे कि जो गवर्नमेंट स्कूल है या जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है गर्ल्स के लिए क्या कर रखा है तो फीस या तो माफ कर रखा है यानी कि फ्री कर रखा है या तो बहुत ही कम कर रखा है। तो इसका जो मेन मकसद है वो क्या है एक तो गर्ल्स के लिए जो हमारी सोसाइटी है उसमें क्या कर सके एक इक्वालिटी यानी कि इक्वल ला सके और दूसरा क्या है कि एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके किसके लिए तो गर्ल्स के लिए। तो इस तरीके से सरकार क्या है किसी विशेष वर्ग के लिए किसी एक विशेष वर्ग के लिए अच्छा काम नहीं कर सकती है और सरकार जो काम करेगी वो सभी वर्गों के लिए एक समान रह करके सरकार का काम करना क्या है तो वो मेजर ड्यूटी यानी कि एक प्रमुख कर्तव्य है जिस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में इक्वल ला सकते हैं। और अगर हम बात करें जस्टिस की अगर किसी पीपल के साथ अनजस्टिस से फुल व्यवहार किया जाता है यानी कि कुछ जो डिस्क्रिमिनेशन वाले व्यवहार किया जाता है तो उसके लिए क्या है तो हमने अपने जो कोर्ट्स है उसकी स्थापना कर रखी है यानी कि जो हमें जो जस्टिस दिलाने का काम करती तो वो किसका काम रहता है तो कोर्ट्स का काम रहता है। तो जो कोर्ट्स और जो गवर्नमेंट मिलकर जो भी काम करते हैं उनका मेजर काम ये रहता है कि जो भी कंट्री है उसमें क्या कर सके जो अनटचेबिलिटी वाली जो चीज है जैसे अनटचेबिलिटी हो गया जो फिर अनइक्वालिटी हो गया तो ऐसी जो चीजें है उसको खत्म करके सारे पीपल को जितने भी जो लोग हैं उन सबको एक इक्वल में ला सके। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने जो की एलिमेंट्स है डेमोक्रेसी के यानी कि एक लोकतांत्रिक देश के जो प्रमुख तत्व है उसको हमने डिस्कस किया। इसमें हमने ये भी देखा कि किस तरीके से एक पीपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में पार्टिसिपेट करती है डेमोक्रेटिक कंट्री में। और हमने इसमें ये भी देखा कि किसी कोई जब भी स्टेट टू स्टेट या जो पीपल टू पीपल या पीपल टू पीपल रिलीजियस या कल्चर के बेस पे जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है तो गवर्नमेंट उसको किस तरीके से रिजॉल्व करती है और जो गवर्नमेंट कोई भी जो डिसीजन लेती है वो किस मतलब जो डिसीजन लेती है वो क्या क्या मुख्य बातें को ध्यान में रख के लेती है। क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किसका रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है तो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो भी डिसीजन या लॉ बनाती है वो किस लिए बनाती है तो पब्लिक के इंटरेस्ट और पब्लिक का
का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और कोई अगर कुछ डाउट्स आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।